आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है प्रकृथन और कारण के रूप में। प्रकृथन कहता है कि भारी तत्व में पॉजिट्रॉन उत्सर्जन की तुलना में इलेक्ट्रॉन अधिग्रहण अधिक होता है, जबकि कारण कहता है कि भारी तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं या भारी तत्व रेडियो सक्रिय हैं। तो हमें देखना है कि प्रकृथन और कारण में क्या संबंध है, क्या दोनों सही होते हैं और क्या कारण प्रकृथन का सही स्पष्टीकरण देता है। प्रकृथन और कारण क्या दोनों सही हैं, किंतु कारण प्रकृथन का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तीसरा है कि प्रकृथन सही है किंतु कारण गलत। और चौथा, प्रकृथन और कारण दोनों गलत है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसी भारी तत्व में। भारी तत्व है, इसका मतलब है कि नाभिक के लिए प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो अनुपात होगा वो एक से यहाँ पर कम होते जाएगा। एक से कम होते जाएगा तो भारी तत्वों के लिए यही कारण एक बनता होता है कि उन्हें अस्थायी ये होते हैं, या इनके अस्थायित्व के लिए यही कारण एक होता है भारी तत्व। ठीक है, जो नाभिक में हमने क्या बताया, प्रोटॉनों के अनुपात और न्यूट्रॉनों के अनुपात के मान को। तो नाभिक के प्रोटॉन अनुपात, माफ कीजिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के अनुपात के रूप में, तो इसे हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसका मान अगर एक के बराबर है तो नाभिक स्थायी होता है, लेकिन एक के बराबर नहीं है और एक से कम है तो हम इसे क्या बोल दिए, ये हमारे पास एक से कम अगर होता है तो नाभिक की अस्थायित्व यहाँ पर बढ़ती जाती है। तो अस्थायित्व बढ़ेगा मतलब कुछ उत्सर्जन होगा, कुछ कणों का उत्सर्जन होगा। जैसे बताया गया कि भारी तत्व में पॉजिट्रॉन उत्सर्जन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का अधिग्रहण अधिक होता है इस अवस्था में। हम कारण की बात करते हैं। कारण जो संबंधित होते हैं ऊर्जा से। अगर किसी भारी तत्व को ऊर्जा दी जाए, उतनी ऊर्जा दी जाए जिससे उसमें पॉजिट्रॉन जो है वो उत्सर्जित हो। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जितनी ऊर्जा हम देते हैं, ठीक है, उस ऊर्जा के संगत ही जो इलेक्ट्रॉन का अधिग्रहण होता है, मतलब पॉजिट्रॉन उत्सर्जन अगर जितना ज़्यादा अधिक होगा, मतलब जितनी ज़्यादा ऊर्जा हम उसे देंगे, ठीक है, उसके तुलनात्मक रूप से इलेक्ट्रॉन जो है अधिग्रहण भी अधिक होगा। ठीक है, किस कारण से, पॉजिट्रॉन उत्सर्जन के लिए जितनी ऊर्जा हम देते हैं तो उसके संगत इलेक्ट्रॉन अधिग्रहण की मात्रा भी उतनी ज़्यादा होती है। अगर हम इसी क्रम को उल्टा करना चाहें, यदि हम इलेक्ट्रॉन के अधिग्रहण के लिए, इलेक्ट्रॉन का जो अधिग्रहण होगा, ठीक है, उसके लिए अगर हम ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करें, उसके लिए ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करें तो इसका जो उल्टा होगा या विलोम होगा वो सत्य नहीं होगा। कि देखिए, इलेक्ट्रॉन अधिग्रहण के लिए अगर हरी है तो उसके संगत पॉजिट्रॉन का भी उत्सर्जन होना चाहिए, लेकिन पॉजिट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है वो ज़रूरी नहीं होता है कि वो पॉजिट्रॉन उत्सर्जन जो है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि उतनी ऊर्जा अब निकले जितनी अधिग्रहण में या इलेक्ट्रॉनों के अधिग्रहण में ली गई, या पॉजिट्रॉन्स का उत्सर्जन वहाँ पर आवश्यक हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। हम अगर इलेक्ट्रॉन अधिग्रहण के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं तब। ठीक है, तो अगर हम विलोम की बात करें या उल्टी बात कर रहे हैं तो उल्टी बात वहाँ पर सही नहीं होती है। केवल पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन के लिए अगर हमने ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करी है, ठीक है, या पॉजिट्रॉन उत्सर्जन ज़्यादा ऊर्जा लेता है, तो ये ज़रूरी होगा कि इलेक्ट्रॉन अधिग्रहण भी ज़्यादा ऊर्जा लेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसका उल्टा हम देखें तो वो सही नहीं है। ठीक, जैसे जैसे बताया गया है कि भारी जल में पॉजिट्रॉन उत्सर्जन की तुलना में इलेक्ट्रॉन अधिग्रहण अधिक होता है, तो ये सही है। ठीक, लेकिन कारण के तौर पर बोला जा रहा है कि भारी तत्व रेडियो सक्रिय हैं। तो देखिए, भारी तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अनुपात होते हैं वो यहाँ पर कम होने लगते हैं। कम होने लगते हैं तो ये अस्थायी नाभिक बनते जाएंगे। अस्थायी नाभिक में रेडियो सक्रियता का गुण आते जाता है। लेकिन अगर हम कारण के तौर पर कहें कि भारी तत्व में पॉजिट्रॉन उत्सर्जन की तुलना में इलेक्ट्रॉन अधिग्रहण अधिक होता है, तो ये यहाँ पर पूरा कारण सही नहीं है। तो प्रकृथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण प्रकृथन की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन बी हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।